अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खादी का ये ड्रेस है और आप जैसे कि इसके पोस्टर में देख रहे हैं कि इसके शोल्डर के ऊपर डिज़ाइन है सारा एम्ब्रॉयडरी का। लेकिन हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हम अगर फ़िटिंग वाली शर्ट सीते हैं तो उसमें ये डिज़ाइन जो हमारा शोल्डर का वो कट हो जाना है। इसलिए हम करेंगे ये कि हमने इसी शोल्डर का जो पैच है वो हमने चाकों पे पेस्ट करवा लिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसी डिज़ाइन को हमने कट किया है और दो कैरी का डिज़ाइन जो है वो कैरियाँ बनी हुई हैं वो हमने एम्ब्रॉयडरी का पैच लगवा लिया है जनाब चाकों पर। चलें इसको प्रेस करते हैं और डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिलाकर हम इसको प्रेस कर लेंगे। और हमने इसके निशान लगा के दिए थे एम्ब्रॉयडरी वाले को। पूरे चाकों पर हमने उसकी हिप साइज़ का निशान लगा के उसको पिन अप करके हमने एम्ब्रॉयडरी वाले को दिया था ताकि बिल्कुल एक्यूरेट हमारे जो हैं वो चौक बन जाएं। ये आ गई स्लीव्स इसकी जो है एम्ब्रॉयडर्ड थी और वो उसके ऊपर पैच लगवाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब इसको हम स्लीव्स की हम कटिंग कर रहे हैं और कटिंग हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमने रखी हैं जी, जितना स्लीव्स का साइज़ था हमने फुल स्लीव्स जो है वो उस रखती हैं और 2.5 इंच का निशान हमने लगाना है जी शोल्डर पर। और इसी तरह हमने देखना है कि हमारा शोल्डर का साइज़ क्या है, हमारा जो आर्म होल है वो कितने इंचेस का है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे आर्म होल का। और जितना हमने उसका खुला रखना है उस हिसाब से हम रख लेंगे। यहाँ पे जी हमने निशान लगा लिया है आर्म होल का और इसी तरह से ऊपर से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। और इसी तरह 2.5 इंच के निशान पर या 3 इंच के निशान पर, जिसको ज़्यादा मतलब फ़िटिंग वाली शर्ट पसंद है वो 3 इंच पे भी लगा सकता है, अदरवाइज़ 2.5 इंच पे भी ये इसका जो आर्म होल है वो ठीक रहता है। 2.5 इंच का हम ऊपर लगाएंगे, 2.5 इंच ही हम नीचे लगाएंगे और इसकी हम गुलाई कर देंगे जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। ये हमने बैक साइड की गुलाई की है और इसी तरह से हम इसको जितना हमने आगे से बाजू का रखना है ओपन, उस हिसाब से हम निशान लगा लें। हमने बेल बाजू रखनी है तो बेल बाजू के हिसाब से हमने यहाँ पे इसकी शेप का निशान लगा लिया है। अब हमने ये बाजू की कटिंग कर ली है और इसके साथ ही हम इसके ऊपर सेंटर में एक टुक लगा देंगे ताकि हमें पता रहे, याद रहे कि ये सेंटर है। अच्छा जी, अब हमने इसकी कटिंग कर रहे हैं हम इसके बेल शेप की। और इसी तरह हम फ्रंट साइड की कटिंग जो है वो सबको पता है कि वो ज़्यादा होती है, तो वो उसकी भी हम इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। अब हम कर रहे हैं जी शर्ट की कटिंग और शर्ट का हमने लगाया है जी 7.5 पे निशान लगा लिया है शोल्डर का। हमें 14 इंच शोल्डर जो है वो तैयार चाहिए, तो 7.5 का हमने निशान लगा लिया है। ऊपर से आधा इंच हमने इसको तिरछा निशान लगाया है शोल्डर की कटिंग के लिए और इसी तरह से हमें 7 इंच का शोल्डर चाहिए। जो मोंडे की जो कटिंग होती है वो हमें 7 इंच की चाहिए। अच्छा जी, और इसका निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे जी चेस्ट का निशान। और चेस्ट साइज़ है जी हमारा ऑलमोस्ट 19.5-20 के दरमियान है, तो हम इस पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम जब मोंडे से नीचे आएंगे तो उसका हम निशान लगाएंगे जी 6.5 पे, 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। एग्जैक्ट आपका जो है वो जो छोटी हाइट वाले हैं अगर आप वो उनका बना रहे हैं तो 6.5 पे लगा लें। अगर 7.5 इंच है तब भी आप 6.5 पे ही निशान लगाएंगे। अच्छा जी, इनका जो हिप साइज़ है वो इन्होंने चौक जो है वो ज़रा छोटे रखने हैं, तो 15.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। वैसे फ़िटिंग वाली शर्ट का 12.5 इंच पे हिप का निशान लगाया जाता है। 12.5 या 13.5 बिल्कुल नॉर्मल जो साइज़ है वो है। अच्छा जी, अब जो है क्योंकि इनके चाक जो हैं वो छोटे हैं इसलिए हिप साइज़ भी थोड़ा सा लूज़ होगा, तभी वो शर्ट सही आएगी, वरना वो आपको वो उसकी फ़िटिंग ठीक नहीं आएगी। इसी हिसाब से हमने जी 22.5 इंच जो है इसका हिप साइज़ रखा है
और आप देख लें कि 24 इसका दामन है और बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो है, हमने जो पैच के निशान लगाए थे वो बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। 22.5 ये देखें जी, पूरा पूरा हमारा ये जो है, अगर हम ख़ुद लगा के दें पैच तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें कोई कमी बेशी की या गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमने ख़ुद निशान लगा के दिए हुए होते हैं। तो मैं जब भी अपने एम्ब्रॉयडरी वाले को पैच लगाने के लिए देती हूँ तो मैं ख़ुद उसको पैच पिनअप करके देती हूँ, निशान लगा के उसको पिनअप करके और फिर मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर रहता है कि कहीं वो आगे पीछे ना कर दें जिस तरह से हम लगाना चाह रहे हैं। सो अब हम इसमें कटिंग का मार्जिन रख के, इसमें सिलाई का मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरह से कि मैं कर रही हूँ। मुझे इसके नीचे इनसाइड पट्टियाँ या पाइपिंग कुछ भी नहीं लगाना, सो इसलिए मैं इसके चौक का जो फैब्रिक है वो मैं ज़्यादा छोड़ रही हूँ। ऑलमोस्ट 1.25 इंच के करीब मैंने इसका जो है वो चौक का जो कपड़ा वो एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, सिलाई का मार्जिन रख लिया है। और इसी तरह मैं इसको इकट्ठा कटिंग किया करती हूँ, निशान मैं दोनों के लगा लेती हूँ। ये निशान भी मैंने सिर्फ आपके लिए लगाए हैं जो मैंने इसकी गुलाई की कटिंग की है, अदरवाइज़ मैं अगर कटिंग करूँ तो मैं ये गुलाई के निशान नहीं लगाया करती। अच्छा जी, ये है जी टेलर्स का तरीका निशान लगाने का। ये देख लें कि इस तरह से बिल्कुल भी होल नहीं होता, और अगर आप भी लगाएं तो ज़रा देख के लगाइएगा कि इसमें आपके कपड़े में सुराख ना हो जाए कैंची से अगर आप निशान लगाएंगे तो। ये जी हमने बैक साइड पे भी इसका निशान लगा लिया है फ़िटिंग का, और इससे बिल्कुल एक्यूरेट आपकी फ़िटिंग आएगी और आपको उसको दोबारा से सिलाइयाँ लगाने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है जी लाइट खद्दर की ये शर्ट है, इसलिए हम इसको ना खुला रख रहे हैं साइज़ से, ना इसको तंग रख रहे हैं, क्योंकि इस कपड़े ने ना खुलना है ना इसने तंग होना है। अब मैं इसको अलहदा करके इसकी फ़्रंट की जो है वो मैं शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा, आपकी शर्ट एक्यूरेट आपको आएगी। अब इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब आप देख रहे हैं कि जो पोस्टर में आपने देखा था वो साइड पे इनके डिज़ाइन थे जो हमने पैच करवा दिए हैं जी चाकों पे, और अब इसके हिसाब से हम इसका बनाएंगे जी बोर्ड शेप में गला, और आगे छोटी सी एक स्लिट रखेंगे। गला मैं इसका बोर्ड शेप में बना रही हूँ। बोर्ड शेप जो है वो 9.5 जो है वो सही रहता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना, सो मैं इसको कम कर रही हूँ। और इसको मैंने जी लगाया है 9 इंचज़ पे मैंने इसका निशान लगाया है, और इसकी अब हम कर देंगे जी इस तरह से शेप कर देंगे बोर्ड शेप की, और नीचे थोड़ी सी हम रख देंगे स्लिट। ये देखिए जी, ये छोटी सी हमने स्लिट रख दी है इस पर, और इसमें ये कटिंग का मार्जिन रख के हमने निशान लगा दिया है। ये भी मैं आपके लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाया करती। सो इसकी अब हम कर लेंगे जी कटिंग, और कटिंग करके इसको करेंगे कपड़े पे पेस्ट। ये लीजिए जी। अब मेरे पास चूँकि इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था नहीं, इसकी सिर्फ जो शोल्डर्स की कटिंग की थी मैंने उन्हीं को जोड़ के, और मैंने उस पे ये गला इसका जो है वो पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद मैं बैक साइड का भी इसी तरह से गला बनाऊंगी, ज़रा नीटनेस आ जाती है। खाली मगज़ी लगाना चाहें तो आप खाली मगज़ी भी लगा सकते हैं, बट मैं इसका जो एक अच्छी इसको लुक देने के लिए, डिसेंट सी एक बहुत फ़ाइन सी लुक देने के लिए मैं इसको कर रही हूँ जी। इसकी बैक साइड का गला भी बना रही हूँ, वो भी मैंने 9 इंच ब्रॉड रखा है जिस तरह के मैंने फ्रंट का रखा था, और उससे थोड़ा सा छोटा आपने गला इसका कट कर लेना है। और मैं अभी इसकी शोल्डर की कटिंग पे ही ये भी लगा रही हूँ। ये हमारे दोनों गले जो हैं वो जी रेडी हो गए हैं। अब इनको मैंने सिलाई कर लिया है एक साइड से, और दूसरी साइड से आप ये देख रहे हैं मैंने दोनों को इकट्ठा रख के इसको मैंने कटिंग कर लेनी है गले के साथ साथ, ठीक है।
जितना हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, नीचे छोटा गला है, ऊपर फ्रंट वाला है, और इसको मैंने रख के इसके साथ इस तरह से कट कर लिया है। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पिछला गला जो है वो छोटा होगा, तो वो इस तरह ना हो कि वो ज़्यादा कट जाए। इस तरह से आपने ध्यान से इसकी कटिंग करनी है, ताकि शोल्डर, इसको करने का मकसद ये है कि शोल्डर आपके जो है वो एक जैसे उसमें कट हो जाएंगे। अब मैंने इसका फ्रंट का गला लगा लिया है। गला लगा के मैंने इसको कर लिया है जी प्रेस, और प्रेस करके मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कितना फ़ाइन इसका गला बना है, देखें। और छोटी सी स्लिट, और ये बैक साइड का गला भी देख लें कितना प्यारा बना है। और अब इसको हमने इसके शोल्डर को जोड़ लेना है, और शोल्डर को जोड़ के हमने इसकी लगानी है जी, ये देखें जी, ये स्लीव्स आ गई। स्लीव्स का हमने उसके निशान लगा के, इसी तरह मैंने कैंची से इसके भी निशान लगाए हैं, और उनको मैंने कर लिया है जी सिलाई। और अब इसके मैं लगा रही हूँ जी। पूरी शर्ट मैंने स्टिच कर ली है, और घेरा बाजू इसी तरह मैंने उसको अंदर टर्न किया है। एक्स्ट्रा उसके नीचे ना पट्टियाँ लगाई हैं, ना उसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है। अब आपके सामने ये मैं शर्ट प्रेस कर रही हूँ। विद इन हाफ़ आवर आपकी ये शर्ट तैयार हो जाती है। बिल्कुल सिंपल शर्ट थी, अगर आपने अच्छे तरीके से कट की हो। और ये ऊपर लग गए इसके बटन्स, मेटल के मैंने बटन्स लगाए हैं बहुत प्यारे से। देखा आपने कितनी सिंपल से तरीके से, और कितनी सिंपल सी शर्ट थी, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर फैब्रिक नहीं यूज़ किया, कोई पाइपिंग कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप ज़रूरी नहीं कि जो पोस्टर पे है आप वही बनाएं, आप खुद से भी इसमें कोई कमी बेशी करके, ऊपर नीचे करके इसको आप अपने तरीके से भी बना सकती हैं। फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस पसंद करने का बहुत शुक्रिया, देखने का शुक्रिया। अगर मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक। थैंक यू सो